सर हमारे बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आप उसके लिए बच्चों की थोड़ी सी साइड लीजिए, उनके साथ ट्रांसपेरेंसी पेपर लीजिए। इनमें से किसी टीचर से कोई भी फैकल्टी नहीं मिला। आज हम बात करेंगे एसएससी परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों की, जिनको लेकर दिल्ली में हजारों छात्र और कई जाने माने शिक्षक सड़कों पर उतर आए। गुरुवार को राजधानी दिल्ली में डीओपीटी ऑफिस के बाहर छात्रों और शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया और कुछ जगहों पर हल्का लाठीचार्ज भी हुआ। अब सवाल उठता है कि आखिर ये विरोध क्यों हुआ, पुलिस को इस प्रदर्शन को रोकने के लिए इतनी सख्ती क्यों करनी पड़ी, और सबसे जरूरी बात, छात्रों और शिक्षकों की शिकायतें क्या हैं, जिन्हें लेकर वो इस तरह सड़कों पर उतर आए। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है एसएससी की चयन परीक्षाओं से, जिनमें हाल ही में कई गड़बड़ियां सामने आई। छात्रों का कहना है कि परीक्षा से 2 दिन पहले तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया, जबकि पहले ये कम से कम 4 दिन पहले मिल जाता था। इसके बाद जब छात्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे तो उन्हें कई तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब सिर्फ एडमिट कार्ड में देरी ही नहीं थी, बल्कि परीक्षा के दौरान भी कई परेशानियां आई। कहीं कंप्यूटर का माउस काम नहीं कर रहा था, कहीं स्क्रीन बार बार बंद हो रही थी, तो कहीं सर्वर ही क्रैश कर गया। सोचिए, जब आप परीक्षा देने बैठे हो और बार बार ऐसी दिक्कतें आए तो कैसा महसूस होगा। इसी के साथ कुछ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रों पर स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों का व्यवहार बेहद खराब था। कई छात्रों को ठीक से बैठने तक नहीं दिया गया और उनसे दुर्व्यवहार किया गया। वहीं शिक्षकों ने बताया कि सरकार ने परीक्षा कराने का जिम्मा जिस एडुकेटी नाम की कंपनी को दिया गया है, वह पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है और उस पर व्यापम जैसे घोटालों में नाम आने के आरोप लग चुके हैं। अब सवाल ये है कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दोबारा परीक्षा की जिम्मेदारी क्यों दी गई, खासकर तब जब एसएससी, सीजीएल जैसी बड़ी परीक्षाओं में लाखों छात्र शामिल होते हैं। छात्रों का कहना है कि इस एजेंसी ने एक ही पेपर को अलग अलग शिफ्ट में 70-80% तक दोहराया, जिससे पेपर लीक की आशंका और बढ़ गई है। इसके अलावा आधार कार्ड को अनिवार्य किए जाने के बाद भी हजारों छात्र फॉर्म नहीं भर पाए, क्योंकि उनका आधार कार्ड लिंक नहीं था या तकनीकी वजहों से एग्जाम सेंटर पर उन्हें रोका गया। इन सभी परेशानियों को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने शिक्षकों के साथ मिलकर दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत की। डीओपीटी दफ्तर के बाहर जब छात्र और शिक्षक इकट्ठा हुए तो पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन मामला बढ़ता गया। कई वीडियो सामने आए जिसमें पुलिस शिक्षकों को कॉलर पकड़कर खींचती दिख रही है। शाम होते होते जंतर मंतर पर भी छात्रों की बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई और उन्होंने डिटेन किए गए साथियों को रिहा करने की मांग की। इस प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल मच गई है। कांग्रेस और एनएसयूआई ने सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जो छात्र अपनी आवाज उठा रहे हैं उन्हें पुलिस की लाठियों से चुप कराया जा रहा है। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये लाखों छात्रों के सपनों से जुड़ा सवाल है। परीक्षा में पारदर्शिता और ईमानदारी होना बेहद जरूरी है, ताकि किसी छात्र का समय, मेहनत और भविष्य बर्बाद ना हो। अगर आप भी इस मुद्दे से जुड़े हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर रखें और ऐसे ही जरूरी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।